आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम आज गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण का महत्व क्या, गुरुत्वाकर्षण का नियम सभी ब्रह्मांड की वस्तुओं पर लागू होता है और गुरुत्वाकर्षण का बहुत ही सरल तरीके से मात्रक निकालना सीखेंगे और मुक्त पतन, गुरुत्वीय त्वरण, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो वे दोनों एक साथ पृथ्वी पर क्यों गिरती हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो जो गुरुत्वाकर्षण है गुरुत्वाकर्षण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है गुरुत्व और दूसरा है आकर्षण। गुरुत्व मतलब होता है पृथ्वी, धरती, और आकर्षण मतलब होता है आकर्षित करना। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना। गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। या हम कहें कि जब हम कोई वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो जो वस्तु होती है वह नीचे की ओर गिरने लगती है। अर्थात जैसे ही हम वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी उस वस्तु पर अपना प्रभाव डालने लगती है, अर्थात उस वस्तु को अपनी ओर खींचने लगती है। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण कहलाता है। इस गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने की थी। इसके खोजकर्ता न्यूटन है। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित एक नियम दिया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं या न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम कि न्यूटन का
गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। तो जो न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम है, यह ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है। पूरे विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं और जो ब्रह्मांड है हमारा अर्थात अंतरिक्ष है, उन सभी पर लागू होता है। तो जो ग्रह हैं इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अक्ष पर गति करते हैं। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में जब दो पिंड या दो से ज़्यादा पिंड भी हो सकते हैं, दो पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल से आकर्षित करते हैं तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको हम परिभाषा के अकॉर्डिंग जमा लेते हैं। तो दो पिंड एक दूसरे को आकर्षण बल से, तो आकर्षण बल मतलब फोर्स से आकर्षित करते हैं, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान तो जैसे ये दो पिंड हैं, एक हो गया ए और दूसरा हो गया बी। अब इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान अलग अलग होंगे, तो एक का हम m1 मान लिए और एक का m2। तो आकर्षण बल दोनों पिंडों के, तो दोनों पिंड m1 इंटू m2 के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और दूसरा है, तो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों पिंडों के बीच में दूरी होती है, तो जितनी भी दूरी होगी उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती 1/d का स्क्वायर। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब हम इन दोनों समीकरण के मान रख देंगे, क्यों रख देते हैं दोनों मान। तो F समान अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2, यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो F समानुपाती m1 इंटू m2 बटे d का स्क्वायर। अब हम इस चिन्ह को हटा देते हैं, तो F बराबर इसके स्थान पर हम गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन, तो उसके g स्थिरांक ले लेते हैं बटे d का स्क्वायर। ये निकला आया हमारा गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब हम देखते हैं इसका मात्रक कि गुरुत्वाकर्षण का SI मात्रक
क्या है। तो इसका मात्रक हम बड़े ही सरल तरीके से निकाल लेंगे। तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण का समीकरण है, यानी F बराबर G(m1 × m2/d का स्क्वायर। अब हमको G का मात्रक निकालना है। G का मात्रक निकालना है तो हम यहाँ से G निकाल लेते हैं और इसका तिर्यक गुणा करा देंगे क्रॉस, तो ये यहाँ चला जाएगा, अर्थात F × d का स्क्वायर बटे m1 × m2। तो हम F जो बल है, बल को हम न्यूटन से दर्शाते हैं n से, और जो दूरी है, दूरी को हम मीटर में मापते हैं, का स्क्वायर बटे m1 × m2। तो जो m1 है वो द्रव्यमान है और द्रव्यमान को हम kg में मापते हैं, या द्रव्यमान का जो मात्रक है वह किलोग्राम है। तो G बराबर न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन kg का स्क्वायर, स्क्वायर 1 और 1 2 kg है। तो ये निकला है हमारा G का मान। ये हो गया हमारा G का मात्रक। अब हम देखते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम है, इसका महत्व, कि इसका क्या महत्व है। तो इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण हम पृथ्वी से या पृथ्वी पर खड़े रह सकते हैं या पृथ्वी पर रह सकते हैं, और इसी बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, या हम कहें कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है, और इसी आकर्षण के कारण जितने भी ग्रह हैं वो सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब हम बात करते हैं मुक्त पतन की, कि मुक्त पतन क्या होता है। तो जो मुक्त पतन है, मुक्त मतलब स्वतंत्र और पतन मतलब होता है गिरना। तो जब कोई वस्तु को हम या कोई वस्तु ऊपर से गिरती है तो वह स्वतंत्र रूप से नीचे की ओर गिरती है, जिसे हम कहते हैं कि वस्तु मुक्त पतन पर है। अब हम बात करते हैं गुरुत्वीय त्वरण की। तो जो गुरुत्वीय त्वरण है, जब वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है तो वस्तु पर पृथ्वी के द्वारा त्वरण उत्पन्न किया जाता है, अर्थात जैसे जैसे वस्तु नीचे की ओर आएगी, वस्तु के वेग में वृद्धि होती जाती है, मतलब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है। तो ये परिवर्तन पृथ्वी के द्वारा किया जाता है। तो पृथ्वी के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसको हम स्मॉल g से दर्शाते हैं, और इसका जो मान होता है 9.8 ms²। अब ms², क्योंकि जो त्वरण है, त्वरण का मात्रक ms/मीटर प्रति सेकंड है, तो इसका जो मात्रक होगा वो ms² होगा।